अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया जा सकता है तो दूसरे की ज़मीन पर जो है मस्जिद क्यों नहीं बनवाई जा सकती। ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम होता नहीं है। ये काफिर बताने वाले लोग खुद काफिर हैं। ज्ञानवापी के बाद भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो विवादित हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में हिंदू समुदाय के पक्ष में कोर्ट ने दिया फैसला। मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना हुई शुरू। सहारनपुर जमीयत हिमायतुल इस्लाम मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने कहा, ज्ञानवापी जैसा नाम मस्जिद का कभी हो नहीं सकता। अबरार ने कहा, जब ताजमहल बनवाया जा सकता है तो दूसरे की जमीन पर मस्जिद भी बिल्कुल बनवाई जा सकती है। काफ़ी लंबे समय से चल रहे ज्ञानवापी मामले विवाद में कल जो है कोर्ट का फैसला आया है, जिसके बाद वहां पर जो है पूजा अर्चना भी की गई है। हमारे साथ कारी अबरार जमाल हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस मामले को देखते हैं। कारी साहब, अगर बात करें तो पहले राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, अब जो है ज्ञानवापी में जो है वहाँ पर सर्वे हुआ है, उसके बाद जो है शिवलिंग बताया जा रहा है कि मिला है और उसकी पूजा अर्चना की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम होता नहीं है। ये किसी मुस्लिम शासक के दौर में, किसी मुस्लिम बादशाह के दौर में कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी इसलिए भी ज़रूर हुई होगी कि जब बैतुल माल से अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया जा सकता है तो दूसरे की ज़मीन पर जो है मस्जिद क्यों नहीं बनवाई जा सकती। बिल्कुल बनवाई जा सकती है। अच्छा, मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया फैसला है, लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकता था और इस पे भी और भी सर्वे होना चाहिए था, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आस्था से जो है मुस्लिम लोगों की खेला जा रहा है। इसमें आस्था का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो एक ज़मीन को लेकर के विवाद है, ना इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात है। दोनों पक्ष जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मानना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, कोर्ट जल्दबाजी कर रहा है आपके साथ में, तो आप कोर्ट से पहले अलग बैठ करके बातचीत कर ली जाए, बाहर बैठ करके बातचीत कर ली जाए। और जमीयत हिमायतुल इस्लाम हमारी आखिर तक ये चाहती रही कि इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने से पहले इस पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं, जिनको लेकर के फिर कोर्ट में झगड़ा होगा, हम कह रहे हैं ना आज भी मुस्लिम पक्ष से कि आप इस पर बैठ करके बातचीत की जाए। कब तक करते रहेंगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? अच्छा, जैसे कि बताया जाता है कि चलो बादशाहों के टाइम में जो चीज़ें तोड़ी गई पुरानी हो गई, तो क्या उन पर इस तरीके का सर्वे करना और फिर दोबारा से उन चीज़ों को जो है नए तरीके से नए ढांचे में जो है स्वरूप तैयार करना, तो क्या आपको लगता है कि ठीक है ये चीज़? देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद है, सबूत के आधार पर और एविडेंस के आधार पर आप, अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ पहले वक्त में नाइंसाफ़ी हुई है तो आप उस चीज़ के लिए, अपने हक़ के लिए कोर्ट में लड़ सकते हैं। इसी आज़ादी का तो नाम हिंदुस्तान है। अच्छा, अभी आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे, तो कुछ मुस्लिम लोगों का जो है आरोप है कि आप जो वहाँ गए हैं तो काफिर के तौर पर अगर कहा जाए तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? नहीं, मुझे काफिर बताने वाले लोग खुद काफिर हैं। एक ईमान वाले को काफिर बताना ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? वो इस्लाम की तालीम को पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के यहाँ जाते थे, अज्ञात लोगों के यहाँ जाते थे, मदनी साहब के मंदिर में नहीं गए। लेकिन हम चले जाएं तो परेशानी की बात, हम चले जाएं तो ये आरएसएस के लोग, ये काफिर, ये मुशरिक, वो चले जाएं, ये वो काम हुआ। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये तो इस तरह की बात हुई। अब इसमें चूँकि हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा में जाने से ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि आपको आरएसएस का बताया जाता है, तो कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि आरएसएस के साथ साथ आपको फंडिंग भी की जाती है, तो क्या लगता है क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है? लग रहा है आपको हमारे लिबास से कि हमें फंडिंग होती है? हम रक्शे से चलने वाले लोग हैं, बस से सफ़र करने वाले लोग हैं। हम इनोवा में नहीं घूमते, हमारी ज़मीन जायदाद मौजूद नहीं है। इसी वजह से हमें ईडी से डर नहीं लगता है। हम तो ज़मीन पर उतर कर चलने वाले लोग हैं, ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के दुख सुख को समझने वाले लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ कारी अबरार जमाल, जिनका कहना है कि ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है, जो
अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सही बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये फ़ैसला तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो इसी पर जो है हमारी कारी अबरार जमाल से बात हुई है। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।